नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पॉलिटी है वो मैं आपको पार्ट वाइज जो थ्योरी के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो पहला पार्ट मैंने आप सभी को पढ़ाया था जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई थी, बेसिकली कि संविधान का जो निर्माण है कैसे हुआ। वहाँ पर उस समय जब संविधान बन रहा था उस समय उनके जो समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, कितने समय में बना, तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ें थी, मैंने पहले पार्ट में बताया था। आज के इस पार्ट में हम लोग दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो संविधान के जो आपके प्रावधान हैं और उनके बेसिकली स्रोत जो हैं, मतलब जो संविधान है, बहुत सारे संविधान हैं, कोई रसिया के संविधान से लिया गया है, कोई अमेरिका से लिया गया है, कोई ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग भारत के संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, जो अनुसूचियाँ हैं और भारत के संविधान के जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो टोटल इस समय 22 भाग हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग को पूरा बेनिफिट मिल सके। जैसे आप लोग एग्ज़ाम कि जब आप एकदम नज़दीक पहुंच जाओ तो अगर नोट्स आपके पास कंप्लीट रहेगा तो आप लोग उसको तैयार कर सकोगे। अदरवाइज़ मेरा वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, तो आप लोग वीडियो से भी रिपीट कर सकते हो बाद में, ठीक है। इसलिए प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर, इस वाले चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पर क्या है, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, यानी कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर सोर्सेज। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर अभी लास्ट में मैं पूरे के पूरे जितने भी देश है उनके संविधान से क्या प्रावधान किए गए सब कुछ आपको बताते हुए चलूँगा। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। देखिए आपका जो भारतीय संविधान है वहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो आपका बेसिकली लिया गया है रसिया के संविधान से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपके पेपर में आता है मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, तो आपको बताना है भाई रसिया के संविधान से। इसी तरह अगर आपके पेपर में आता है भाई भारतीय संविधान की जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी संकल्पना जो है किस देश से अभिप्रेरित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरलैंड जो है आप लोग याद रखिएगा, ये आपका कहाँ से लिया गया भाई, आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में वो करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता व समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये जो आपका किससे लिया गया है, तो ये आपका फ्रांस देश से। कहाँ से लिया गया भाई, आपका फ्रांस देश से लिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, आपके यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, उसकी संकल्पना जो है किस देश के संविधान से की गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करते हैं, ये पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत संविधान, देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, आप इसको याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान जो है एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो कभी कभी पेपर में, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो संविधान है किसके संविधान के समतुल्य है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आपके बनता है तो गलत करके आप सभी को नहीं आना है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो आपका संवैधानिक संशोधन, जी हाँ दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट्स है, जो आपके संशोधन होते रहते हैं, ये बेसिकली किस देश से लिया गया, ये प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो आपको एक नाम याद रखना भाई, दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम याद रखना भाई, दक्षिण अफ्रीका जो है आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारत के संविधान में सम्मिलित जो आपातकालीन उपबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के संविधान में सम्मिलित जो आपके आपातकालीन उपबंध है, वो आपका जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो जर्मनी। जितने भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्या पूछा गया भाई, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, ये जो है आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, वो भी जैसे आपका एक बहुत ज़्यादा पेपर में जो आता है भाई, राज्यपालों की, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो गई,
उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय हो गया। बहुत सारी चीज़ होती है, मैं आपको अभी एक पूरा लिस्ट दे दूंगा तो आप लोग वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पूछा गया कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची यानी कि जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है वो किस देश से लिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से भाई? भारत के संविधान में जो आपका सम्मिलित समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब चीज़ें जो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। अगला पॉइंट देखिए, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से जो है ग्रहण की गई है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जापान से, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर जापान जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला पॉइंट देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भारत संविधान में मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य के बारे में शायद ये पहला क्वेश्चन तो आपका यही मिला था कि मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, रसिया से ही आपका लिया गया है। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट आपके यहाँ पर है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है। तो उसको याद रखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? आपका ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो याद रखिएगा, पॉइंट ये है आपका कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो मूल अधिकार है, ध्यान देखिएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। तो भाई मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और मौलिक कर्तव्य, देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दो अलग चीज़ें होती हैं। मौलिक कर्तव्य रसिया से है, मूल अधिकार आपका यूएसए से है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका जब मैं पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पर मैंने जो आपके विभिन्न देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रसिया और जर्मनी, जापान, ये 10 देश जो हैं, इनको याद रखिएगा। ये जो 10 के 10 देश दिए गए हैं, ये पॉइंट इनको मैंने दे दिया कहाँ से किस चीज़ को लिया गया है, कहाँ से क्या जो है उद्धृत है, ये जो है आपको पीडीएफ में पढ़ने को मिल जाएगा। तो नोट्स तो बनाते हुए चलिएगा और इसको भी आप लोग पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको विधि निर्माण वाला मैंने बताया था ना, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया, मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आपका जापान से लिया गया है। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको शायद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मैंने जापान बताया था, बट विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। स्थापित और निर्माण में थोड़ा सा अंतर है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो आपके टोटल 22 पार्ट हैं, कितने भाग है भाई? आपके 22 भाग हैं। तो पेपर में तो डायरेक्टली आपके यही पूछेगा कि भाई भारतीय संविधान के वो 22 भाग कितने पार्ट हैं इस समय, तो ये चीज़ आपके पेपर में पूछ सकता है। अब यहाँ पर इन पार्टों को मैंने देखिए आपके लिए क्या किया है कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद, आपके पेपर में बहुत आता है कि जैसे मूल अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकार जो है नीति आयोग तत्व है किस अनुच्छेद में आते हैं, ये चीज़ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो चीज़ें मैंने आपके लिए संकलित कर दी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना आप सभी को ना, शायद आई होप दिख ही रहा होगा। देखिए भाग भी दिया गया है और यहाँ पर उसके संबंधित अनुच्छेद दिए गए। तो भाग 1 यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जो है आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका भाग 1 हो गया। इसके अलावा भाग 2 की बात करते हैं जो कि आपका नागरिकता। तो अगर आपका पेपर में पूछा जाता है भाई भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में आता है, तो भाग याद रखना भाई भाग 2 में आता है। ऐसे याद रखो, नागरिकता भाग 2, नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो नागरिकता हो गया, स्टार्टिंग के जो 2-3 हैं इनको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में आते हैं। और ये भाग कौन सा भाई? आपका भाग 3 है, ठीक है। अब भाग 4 में देखिए, भाग 4 का ए है
और भाग 4 का, सॉरी एक तो भाग 4 है, एक आप भाग 4 का है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में लोग कन्फ्यूज होते हैं, बट मूल अधिकार पहले जान लो 12 से 35 भाग 3 में आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, और ये भाग कौन सा है भाई, आपका 4 है। और 4 का में आपका दोस्तों मूल कर्तव्य आता है। 4 का में क्या आता है दोस्तों, आपका मूल कर्तव्य आता है, जो कि आपका अनुच्छेद 51 का से लेकर के 51 का तक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मूल कर्तव्य से, यहाँ पर देखो बस सिंपल से याद रखें, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में भाई, अनुच्छेद 51 के भाग 1 में है। इसी तरह भाग 5 में दोस्तों आपका आता है संघ, यानी कि द यूनियन की बात हो रही है। तो ये जो है इसके बारे में आपको अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं राज्यों के बारे में, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में मतलब धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट जो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो संघ की अगर हम बात करते हैं, तो संघ जो है आपका 152 से लेकर के 237 के बीच में आता है, ठीक है। 152 से 237 के बीच में आता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखना है आपको। अब बात करते हैं भाई भारत के भाग 7 के बारे में। तो भाग 6 तक हो गया ना, भाग 6 में राज्य आता है। भाग 7 में दोस्तों आपका क्या आता है, पहली अनुसूची का भाग खा को 7वां, ठीक है। यहाँ पर इसको समझिएगा, भाग 7 ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो निरसित भी हो चुका है, ये याद रखिए 238 में। यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला गया है, समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि भैया जी, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान, यानी कि जो आपका 7वां संशोधन हुआ था, उसके अधिनियम और धारा 29 की अनुसूची द्वारा निरसित। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर में जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर इतना याद रखिएगा टोटल ये कौन से भाग में आता है। इसी तरह यहाँ पर एक पंचायत, ये देखो केंद्र शासित प्रदेश तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका पंचायत है, जो कि आपका भाग किस में आता है भाई, भाग 9 में आता है, ठीक है। भाग 9 में आता है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ है, याद रखिएगा। और ये कौन सा है भाई, पंचायत। और अनुच्छेद 243 से लेकर के 234, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है भाई, 243 ही आपका ये है। अब एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा भाई। ये आपका 243 के भाग 8 तक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर तो ये हो गया भाई केंद्र शासित प्रदेश और पंचायतें। तो यहाँ पर टोटल इस तरह से मैंने आपके जो 22 भाग हैं वो दिए हैं, जिसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको याद रख लीजिए। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, देखो पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको एक बार टिक कर देता हूँ। जैसे आपका मूल नागरिकता हो गया, ठीक है, नागरिकता आपका हो गया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राज्यों के बारे में हो गया, पंचायत के बारे में हो गया। इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जो राजभाषा वाला अनुच्छेद है उसके बारे में हो गया, ठीक है। राजभाषा वाला अनुच्छेद भाग 17 में आपका दिया गया है। वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर PDF में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोग इसको जा करके वहाँ से देख सकते हैं, और जो है वहाँ से आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राजभाषा का आपका दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको ऑनलाइन कराते हुए चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं भारत के अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। भारत के संविधान में जो आपकी अनुसूचियाँ दी गई हैं, अनुसूचियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिमाइंड आपको करवा देता हूँ। तो अभी तक हमने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपकी बता दी आपको, जो आपके प्रावधान थे कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया। उसके बाद मैंने भारत के बताया कि संविधान में आपके 22 भाग होते हैं। अब हम लोग जानेंगे भाई भारतीय संविधान में जो आपकी अनुसूचियाँ हैं, टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी भाई। वर्तमान में कितनी अनुसूची है, पहले कितनी अनुसूची थी, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए मैंने रख दिया है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, ठीक है। और वर्तमान में कितनी भाई आपकी 12 है। वर्तमान में कितनी भाई आपकी 12 है। इसके अलावा भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली ही अनुसूची जो आपकी है उसमें जो है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन के बारे में दिया गया है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि नए राज्य का गठन जो है किस अनुसूची में, तो भाई पहले अनुसूची में है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची और राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का ये भाई आपको बताया गया। भाई मैंने आपको बताया था प्रथम अनुसूची में जो आपका क्या क्या आता है, राज्य का गठन होता है, राज्य का नाम हो गया, या राज्य क्षेत्र का जो विवरण है, सब कुछ आपका जो है पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, बताइए सर जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये चीज़ जो यहाँ पर याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। तो आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया पहला संविधान संशोधन जो है
कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 1951 ईस्वी में आपका हुआ था। और भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या पूछा गया भाई? कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए, उनके नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 5वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में दोस्तों? आपके 5वीं अनुसूची में। इसी तरह यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट अनुसूचीज़ हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपका सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार जो है ये किस अनुसूची में है? तो आपका 7वीं में है। किस में भैया? आपका 7वीं में है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 9वीं अनुसूची में। क्या पूछा गया भाई? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे जो है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। समझ में आ गया ना? अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, मैंने अभी इसके बारे में बताया था कि जो पहला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं सूची जोड़ी गई थी। ठीक है, टोटल आपकी कितने अनुसूची थी? स्टार्टिंग में 8 थी, तो उसमें अब टोटल अभी कितने हैं भाई? 12 हैं। तो 9वीं मैंने आपको बताया था वो आपका पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन यानी कि 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया था, और दल बदल विरोधी कानून भी इसे कहा जाता है। तो अगर आपके पेपर में आता भाई दल बदल विरोधी कानून जो है कौन सी अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और ये 52वें वाले में आपका जोड़ा गया था, और इसमें बाद में संशोधन भी किया गया था आपका जो 91वें नंबर में जो ही किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो भाई जो 8वीं अनुसूची है ये यहाँ पे क्वेश्चन क्यों बन रहा है? क्योंकि जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें जो संविधान के द्वारा बेसिकली मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उसको ही बेसिकली मतलब उसमें ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा उन 22 भाषाओं में आपका अंग्रेजी नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ आपके जो है पहली अनुसूची से लेकर के आपकी टोटल जो आपकी 12 अनुसूची हैं इनके बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में दे दिया है। इसको आप लोग PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे पहली अनुसूची मैंने आपको बताया था राज्य के बारे में, राज्य संघ के बारे में है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब चीज़ों के बारे में है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कौन से अनुच्छेद इन अनुसूचियों के अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे आपका एक 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएँ दी गई हैं। 10वीं अनुसूची मैंने अभी आपको बताया था दल बदल के आधार पर मतलब दल बदल जो आपका कानून है इसमें दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है, 12वीं इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो 11वीं में आपका पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है, और 12वीं में आपके नगर पालिका उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद देख सकते हैं 243 छा है और 243 बी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है पढ़ते हुए चलिएगा, और आप लोग को यहाँ पर मैंने PDF दे दिया अपने टेलीग्राम पर, तो PDF से के माध्यम से आप लोग जा करके इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज के जो टॉपिक्स हैं आपको कैसे लगे? थोड़ा सा मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बना, बट ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको सारे टॉपिक्स जो है कवर करवा दूंगा। तो अभी जितनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत डिटेल में इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ने का भी कोई खास मतलब है नहीं। सीधे आपके जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और डिटेल में जो है अगर आपको पढ़ना है तो उसके बाद उसके लिए भी वीडियोज़ बाद में बनाए जाएंगे, बट अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।